माझा बारिश भाई, आज जो औरंगाबाद में हुआ है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज औरंगाबाद के अंदर हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई के ऊपर जो कुछ गुंडों ने अटैक किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये वही गुंडे हैं, ये उसी के लोग हैं कलीम कुरैशी के, जो हर वक्त इलेक्शन के अंदर बीजेपी शिवसेना से पैसा लेके आते हैं और अपने बाहर के गुंडों को बुलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब रैली की परमिशन थी, वो परमिशन के तहत वहां पर वो गए थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, पुलिस वाले मौजूद थे, वहां पर वीडियोग्राफी सब चालू थी। उसके बीच में आकर इस तरह की गुंडागर्दी करना, एक पूर्व सांसद के ऊपर इस तरह से हमला करना, गाड़ी के ऊपर हमला करना, ये कहां की बात है? कहां का हिसाब है? कहां का न्याय है? क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? हम चाहेंगे कि जो भी गुंडे, जिन लोगों ने हमारे इस तरह अटैक किया है हमारे पार्टी के वहां के अध्यक्ष पे, उनको पुलिस फौरन हिरासत में ले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डाले, और जो भी इसके पीछे उसको भी हिरासत में लिया जाए ताकि गुंडागर्दी बंद हो। देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डरने घबराने वाली जमात नहीं है। कैंपेनिंग तो हम करते रहेंगे, संवैधानिक तौर से हमारी कैंपेनिंग कर रहे, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, डरने घबराने का नाम नहीं है। मगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना मैं समझता हूं सरासर गलत है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए पुलिस प्रशासन को। दोस्तों, बुजुर्गों, जिस तरीके से महाराष्ट्र के एमआईएम के सदर, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए इम्तियाज जलील साहब पे हमला हुआ, ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उसकी कायरता है। क्योंकि एमआईएम की जो मकबूलियत है, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, सैयद मोइन साहब, फिरोज लाला साहब और पूरी एमआईएम की टीम जो मेहनत कर रही है, बलाला साहब कर रहे हैं, पूरी एमआईएम की टीम वहां पे लगी हुई, अनवर सदार साहब, यासर अराफात साहब और दूसरे लोग भी, कौसर मोहिद्दीन साहब, मुबीन साहब, सब महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिले में, इलाके में जहां भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा है वहां एमआईएम मजबूती से लड़ रही है। आपने देखा कि जो ग्रामीण इलाकों में चुनाव हुआ उसमें एमआईएम ने कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में भी हासिल की। आपने देखा कि किस कायराना अंदाज पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे हमला हुआ और जान बाल बची है। और मुझे तो उम्मीद था कि गृह मंत्रालय Z+ कैटेगरी देगा उनको सिक्योरिटी, क्योंकि आज हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। इम्तियाज जलील साहब पे हमला होता है, कभी वारिस पठान साहब पे हमला होता है, कभी अख्तर उल ईमान साहब पे बिहार पे हमला हुआ और आपने देखा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे धमकी हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एमआईएम का आपने देखा कि असलम अब्दुल सलाम साहब पर जानलेवा हमला हुआ और शहीद हो गए। आपने देखा आरिफ साहब जो जिला अध्यक्ष सीमांत थे, उनको गोली मार दिया गया, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उनके परिवार को बिहार सरकार ने कोई मदद नहीं पहुंचाई। आपने देखा, और उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एमआईएम के लोगों पर किस तरह हमला हुआ है। ये बताता है एमआईएम की तो मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। पता चलता है कि अपोजिशन पर और राइट विंग पर कितनी नफरत है उनके दिलों में, कितनी एमआईएम के प्रति उनका बुग़्ज़ है, कीना है, जहर है। जबकि देश को जब भी जरूरत पड़ी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस मजबूती से हिंदुस्तान का पक्ष रखा और पाकिस्तान को एक्सपोज किया। इम्तियाज जलील साहब हो, वारिस पठान साहब हो, महाराष्ट्र में नांदेड़ के फिरोज लाला साहब हो, मोइन साहब हो, सब लोगों ने बड़ी मजबूती से जब भी जरूरत पड़ी मजलूमों के साथ खड़े रहे और हमेशा आवाज उठाई, हक की आवाज। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इमीडिएट वारिस पठान साहब और इम्तियाज जलील साहब को Z कैटेगरी की सुरक्षा दिया जाए, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए और फिरोज लाला साहब और मोइन साहब को भी दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमला हो रहा है एमआईएम की मकबूलियत से लोग बौखला गए हैं। उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि आज ही आपने देखा कि हमने भाजपा से जो झूठ एक प्रोपेगेंडा चला रहा था, जबकि अंबरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है और झूठ एमआईएम को जोड़ दिया गया कि एमआईएम एक जगह एक हुई है। एमआईएम बीजेपी के खिलाफ कल भी थी, आज भी और क़यामत की सुबह रहेगी। हम हक बोलते हैं और इंशाअल्लाह हक बोलेंगे। हम अकेले भी रहेंगे तो हक बोलेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें न झुका सकती है, न डरा सकती है। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। यही एमआईएम की ताकत है। बहुत ही कंडेम करता हूं इस घटना को, इम्तियाज जलील साहब पे जो हमला हुई है बहुत शर्मनाक हुई है। जिसने भी किया इस पर महाराष्ट्र सरकार संज्ञान ले, होम मिनिस्टर दिल्ली संज्ञान ले, इमीडिएट हमारे लीडर पर सुरक्षा दिया जाए और हमें दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। और उम्मीद है कि महाराष्ट्र की आवाम समझेगी और एक आवाज जो एमआईएम की, उस आवाज को मजबूती देगी और एमआईएम को कामयाब करके उस आवाज को और तवानाई बख्शेगी और जो हमला किया उस पर भी दोषियों पर कार्रवाई होगी और आवाम वोट की ताकत से, बैलेट की ताकत से उनको मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाअल्लाह।